ज़िंदगी में हम कभी कभी कुछ ऐसे अजनबियों से भी मिलते हैं जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा तो नहीं होते हैं, पर हमारी ज़िंदगी में गहरा छाप छोड़ जाते हैं। नमस्कार, आज हमारी कहानियों के सिलसिलों में जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है एक अजनबी। एक साल पहले की बात है। हमारे फ्लैट के बगल में एक नया लड़का रहने आया। दिखने में सांवला ही था, पर चेहरे पर हल्की चमक थी। 22-23 साल का वो लड़का तकरीबन 6 फीट की हाइट रही होगी, कद काठी से पतला सा ही था। उसकी और मेरी बालकनी साथ ही लगी थी। हमारे कमरों के बीच एक दीवार थी जिससे अगर ज़्यादा जोर से बोलो तो आवाज़ें आर पार हो जाती थी। लड़का अकेला ही रहता था, न उसे कोई मिलने आता और ना ही कोई उसकी आवाज़ सुन पाता था। मानो उसके कमरे में कोई हलचल होती ही नहीं थी। कभी किसी सोसाइटी फंक्शन में वो हिस्सा भी नहीं लेता था। महीनों बीत गए थे, उसके कमरे से कोई आवाज़ें नहीं आती थी और हमारे कमरों से आती आवाज़ों से वो शायद परेशान भी नहीं था। ये हैरानी की बात इसलिए भी थी कि उससे एक पहले जो उस कमरे में रहने वाले किराएदार थे, उनसे हमारी हर रोज़ लड़ाई हुआ करती थी इसी बात पर कि हमारे कमरे से आती आवाज़ें उन्हें बहुत परेशान करती हैं। पर जाने क्यों मुझे उसके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी थी। मैं पेशे से लेखक हूँ, तो मुझे उसमें हमेशा एक कहानी दिखाई पड़ती थी। एक दिन मैंने उसे सोसाइटी के कंपाउंड में रोक लिया और पूछा, बेटा इतने दिन हो गए तुम्हें आए, अब तक तुम्हारे बारे में हमें कुछ पता नहीं है। क्या नाम क्या है तुम्हारा, क्या करते हो, कहाँ से आए हो, कौन कौन है तुम्हारे परिवार में। शिष्टाचार के नज़रिए से देखा जाए तो मेरा ऐसा प्रश्न पूछना बिल्कुल गलत था और कोई शख्स इस पर गुस्सा होकर मुझे कह सकता था कि कृपया अपने काम से काम रखें। पर उसने बड़े ही अदब से मुस्कुराकर मुझे नमस्कार किया और मेरे सवालों का सिलसिलेवार तरीक़ों से जवाब देता चला गया। जी, नाम तो निशांत है, ज़मीनों का व्यापार करता हूँ, रांची से आया हूँ, परिवार जो भी है सब रांची में ही रहते हैं। सो मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। जिस काम के लिए आया हूँ वो होते ही यहाँ से लौट जाऊँगा। सारे जवाब देते हुए वो मुस्कुराता हुआ चला गया। जिसे महीनों से सोसाइटी में सबने खरूस समझा था, वो काफ़ी सुलझा सा लगा मुझे। एक रोज़ मैं अपनी बालकनी में बैठा चाय पी रहा था। शाम के 7 बज रहे होंगे, गर्मी का मौसम था, सो रात अब तक ढली नहीं थी। शाम का माहौल बहुत ही खुशनुमा था। तभी मुझे कुछ सिसकियों और दर्द में कराहने की आवाज़ सुनाई पड़ी। यह आवाज़ तो मेरे बगल के कमरे से ही आ रही थी। शायद वो निशांत ही तड़प रहा था। मैं कुछ समझ ही पाता कि नीचे कंपाउंड से एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ें आने लगी। एम्बुलेंस से निकले लोग ऊपर हमारे ही बिल्डिंग में आ रहे थे। मैंने अपना दरवाज़ा खोला, तब तक वो लोग निशांत के कमरे में पहुंच गए थे। वो उसे स्ट्रेचर पर लेकर जा रहे थे। वो शायद दिल का रोगी था, सो दिल पर हाथ रखे कराह रहा था। एम्बुलेंस वालों ने जब मुझे उसके पास खड़ा देखा तो उसके घर की चाबी मुझे ही थमा दी। 2 दिनों बाद वो वापस आया। उसने हमारा दरवाज़ा खटखटाया। मैंने खोला और उसे देखकर काफ़ी खुशी हुई। मैंने उससे पूछा, कैसे हो तुम, क्या हो गया था तुम्हें उस दिन, तुम कुछ एडमिट थे क्या कहीं, तुम्हारे हॉस्पिटल का नाम भी पता नहीं चला, सो मैं तुमसे मिलने भी नहीं आ पाया। इन सारे सवालों का उसने बस एक ही उत्तर दिया, एक छोटा सा सीने का दर्द था अंकल, उतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। वो मुस्कुराया और मुझसे अपनी चाबी लेकर अपने कमरे में चला गया। पर मुझे तो उसकी पूरी कहानी समझनी थी। एक रोज़ मैं उसके दरवाजे पे गया, डोरबेल बजाई। उसने थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोला, अंदर बुलाया, बड़े प्यार से बिठाया। काफ़ी खाली सा घर था उसका, पर जो भी था सब कुछ स्थिर था, मानो कोई कुछ इस्तेमाल ही नहीं करता हो। हमने उसका हालचाल पूछा, कुछ बातें की, उसकी तकलीफ़ें जानने की कोशिश की। पर कम उम्र में भी वो लड़का काफ़ी समझदार था, बातों का जादूगर था। उसने खूब हंसाया हमें, पर अपनी तबीयत के बातों को लेकर हर सवाल को बड़े प्यार से टाल गया। अंत में उसने एक बात कही, अंकल अगर आप मेरी तकलीफ़ें जान जाओगे तो एक दिन का स्नेह रखोगे, पर हमसे दूर हो जाओगे, क्योंकि दुनिया दर्द के साथ नहीं रहती, खुशियों को ही चुनती है। उसकी ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई। इस कम उम्र में भी ये बातें वो कैसे समझ गया, जाने किस दौर से गुजरा होगा वो। मैं उसे और जानना चाहता था, पर अगले सप्ताह ही वो मुझसे मिलने आया। अपने सूटकेस के साथ था वो, हमारे गले लगा और अलविदा कहा। हमने पूछा कहाँ? उसने कहा, बस ज़िंदगी बहुत छोटी है अंकल, अब एक नए सफ़र की ओर बढ़ना है। उस अजनबी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था और जाते जाते एक रहस्य बनकर चला गया। तो ये थी आज की कहानी, एक अजनबी, जिसे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।